हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर 7 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें अंग्रेजी स्कूलों में होने वाली संविदा भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ वोकल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। जिसमें आपको यहाँ पर व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न पद देखने को मिलेंगे, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार वोकल इंटरव्यू के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति और मूल प्रमाण पत्र के साथ 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को उपस्थित हो सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लेना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, इनके नेक्स्ट पीडीएफ फाइल की बात करें तो यहाँ पर उनके पोस्ट डिटेल की विभिन्न जानकारियां विस्तृत रूप में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती के माध्यम से विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं ये पूर्व में भी जारी किए गए थे, लेकिन कुछ पोस्ट बाकी रह गए थे। उनकी पूर्ति के लिए यहाँ पर पुनः विज्ञापन जारी किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य, जीव विज्ञान, रसायन, सामाजिक विज्ञान के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जिनकी पद संख्या अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगी। जिनके सैलरी की बात करें तो व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये रखी गई है और इनके नियुक्ति का प्रकार प्रतिनियुक्ति और संविदा के माध्यम से की जाएगी। वहीं पर प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की बात करें तो एक पोस्ट निकाली गई है और इनके सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये रखी गई है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो अंग्रेजी में 2 पोस्ट है, विज्ञान में 2 पोस्ट है, गणित में 1 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान में 3 है, कंप्यूटर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। जिनके सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये रखी गई है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो 1 पोस्ट है और यहाँ पर 25,300 रुपये सैलरी है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो गणित, सामाजिक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। जिनके सैलरी की बात करें तो यहाँ पर भी 25,300 रुपये रखी गई हैं, यानी कि कुल 36 पोस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य मांगा गया है और यहाँ पर कक्षा 10वीं के बाद आप जितने भी पढ़ाई किए होंगे वो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। केवल और केवल हिंदी विषय को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी में आपको अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर विषयवार दिया गया है, जिसमें आपको संबंधित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कम से कम द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास बीएड प्रशिक्षण होना भी अनिवार्य है। प्रधान पाठक की बात करें तो स्नातकोत्तर में किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ आपको द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना मांगा गया है। साथ में आपके पास बीएड प्रशिक्षण होना भी अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 5 वर्ष का आपके पास अध्यापन अनुभव भी होना चाहिए। वहीं बात करें शिक्षक की तो यहाँ पर विषयवार भी दिया गया है, जिसमें आपको स्नातक पास मांगा गया है, जो कम से कम द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड भी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा जानकारी दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वोकल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर समय सारणी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को जिला पंचायत सूरजपुर में निर्धारित की गई हैं। वहीं पर क्रमांक 3 और 4 के लिए 14 अक्टूबर 2022 यानी कि शुक्रवार को जिला पंचायत सूरजपुर में रखा गया है। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा नियुक्ति पदों के लिए यह पूर्णतः अस्थायी रूप से है, यानी कि बिना कारण बताए भी कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इनकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी गई है। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको इनके आवेदन पत्र के साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा और एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी चस्पा करना है, जिसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके अलावा आपको स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, जिसमें 45 रुपए का डाक टिकट के साथ संलग्न करना भी अनिवार्य है। और जिस लिफाफे में आप आवेदन पत्र जमा करेंगे उसके ऊपर आपको पद का नाम, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, उसको स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया हुआ है, यानी कि आपको 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को, जो कि आपको पद के अनुसार शामिल होना होगा। जैसे कि आपका पंजीयन 10 से लेकर 11 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन 11 से 12 बजे तक रखी गई है और दावापत्ती का निराकरण 12 से लेकर 12:30 बजे तक रखी गई है और 4 बजे तक आपको इसका निष्कर्ष मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आवेदकों की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे कि 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इनमें जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिनके शैक्षणिक पदों के लिए डीएड, डीएलएड, बीएड की उपाधि होना भी अनिवार्य है। जैसा कि व्याख्याता की बात करें तो स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों का 50% का वेटेज लिया जाएगा। वहीं पर स्नातक में प्राप्त अंकों पर 20% वेटेज लेते हुए 12वीं में प्राप्त अंकों का
10% वेटेज लिया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षक की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों का 50% का वेटेज लिया जाएगा, 12वीं में प्राप्त अंकों के 30% वेटेज लिया जाएगा। वैसे ही सहायक शिक्षक की बात करें तो 12वीं में प्राप्त अंकों के 50% का वेटेज लिया जाएगा, वहीं पर 10वीं में प्राप्त अंकों का 30% का वेटेज लिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पर 12वीं में प्राप्त अंकों के 70% का वेटेज लिया जाएगा और साक्षात्कार के लिए 20 अंक और प्रयोगशाला सहायक के लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि नियुक्ति के बाद जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर निर्णय के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, इसी जॉब नोटिफिकेशन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारियां भरने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी जैसे करना है, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जानकारियां मांगी गई हैं उन सभी जानकारियों को भरने के बाद इनके कार्यालय में आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों यह रही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सूरजपुर के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती के माध्यम से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।